हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनी कंपनी। तो फाइनली सेल्कोनी कंपनी ने यहां पर अपना नया हाई वोल्टेज के अंदर 20 किलोवाट का इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है। क्या होती है हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी, इस वीडियो में आज जानेंगे सब कुछ इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाई वोल्टेज इन्वर्टर क्या होते हैं और लो वोल्टेज इन्वर्टर और हाई वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। जितने भी आज तक आपने सेल्कोनी के इन्वर्टर्स देखे हैं वो सभी के सभी लो वोल्टेज के अंदर हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट, यहाँ तक कि 16 किलोवाट इन्वर्टर वो भी लो वोल्टेज के अंदर हैं। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो बैटरी वोल्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर सभी इन्वर्टर आपको 48 वोल्ट बैटरी के अंदर ही मिलते थे, लेकिन जो हाई वोल्टेज इन्वर्टर आए हैं उनमें आपकी जो बैटरी की वोल्टेज है वो बढ़ा दी गई है और बैटरी की वोल्टेज की एक रेंज कर दी गई है। यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 160 वोल्ट से लेकर 700 वोल्ट के बीच में कहीं पर भी बैटरी लगा सकते हैं। तो ये होता है मेन डिफरेंस एक लो वोल्टेज इन्वर्टर में और एक हाई वोल्टेज इन्वर्टर में। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज के ऊपर क्यों जाते हैं, ऐसा हमें हाई वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर क्या मिल जाता है। सबसे पहले तो हाई वोल्टेज में आपकी वोल्टेज हाई हो जाती है और एम्पियर कम हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके एम्पियर कम होंगे तो जो आपका इन्वर्टर है वो छोटे साइज में बन जाएगा और ज़्यादा कैपेसिटी का बन जाएगा और उसका जो वेट होगा वो भी आपके लो वोल्टेज इन्वर्टर से काफ़ी कम होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो 16 किलोवाट का इन्वर्टर है वो लो वोल्टेज में है और ये जो 20 किलोवाट का इन्वर्टर है ये हाई वोल्टेज के अंदर है। तो पहली बात, इसका जो साइज है वो 8 किलोवाट इन्वर्टर जितना ही है। जी हाँ, 20 किलोवाट हाई वोल्टेज इन्वर्टर का साइज 8 किलोवाट के लो वोल्टेज इन्वर्टर के बराबर ही है। और दूसरा, इसमें वेट भी काफ़ी कम है। और अगर मैं इसके प्राइस की भी बात करूं तो 20 किलोवाट के इन्वर्टर का प्राइस 16 किलोवाट के इन्वर्टर के प्राइस से भी कम है। अब जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को हम कहां कहां पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आज से पहले अगर आपको 20 किलोवाट लगाना होता था तो 5-5 के 4 इन्वर्टर आपको लगाने होते थे और उनमें जो है वो सही से 3 फेज़ के अंदर नहीं बैठते थे। यानी कि हर एक फेज़ पे एक इन्वर्टर नहीं बैठता था, एक फेज़ पर आपको 2 इन्वर्टर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब इस हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी के आने की मदद से आप सिर्फ एक ही इन्वर्टर लगाकर 20 किलोवाट का लोड उठा सकते हैं और ये इन्वर्टर आपका 22 किलोवाट तक का ऑन ग्रिड भी कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब साइज़ अगर हमारा कॉम्पैक्ट हो गया और एक इन्वर्टर ही अगर 20 किलोवाट का लोड उठा पा रहा है तो हम इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो हम इनसे चला सकते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस और कितनी भी बड़ी बिल्डिंग इस इन्वर्टर से चलाई जा सकती है काफ़ी कम साइज में। और इस इन्वर्टर के ऊपर अब आप कौन सी बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, तो इन इन्वर्टर्स के ऊपर आप अपनी लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतनी हाई वोल्टेज होती ही नहीं है और ना ही वो सेफ़ होती है। तो इस इन्वर्टर के लिए स्पेशल यहाँ पर सेल्कोनिक ने नई गैलेक्सी 7G हाई वोल्टेज स्टैक्ड बैटरी को लॉन्च किया है। आप उन बैटरी को 6 बैटरी तक एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रख सकते हैं और जो हर एक बैटरी की वोल्टेज है वो है 102.4 वोल्ट और जो हर एक बैटरी आपको मिलती है वो 40 एम्पियर की मिलती है और मैक्सिमम आपको 50 एम्पियर का जो लोड है वो हर एक बैटरी डिलीवर कर सकती है। अगर आप यहाँ पिक्चर के अंदर इस बैटरी को देखोगे तो नीचे इसमें बेस दिया गया है, ऊपर एक दूसरे के 6 बैटरी रखी गई हैं और सबसे ऊपर यहाँ आपको कंट्रोलर मिल जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की वायर का यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि ये जो बैटरी है वो स्टैक्ड बैटरी है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसकी इंस्टॉलेशन होती है। और जब आप इसको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं तो ये आपस में अपने आप कनेक्ट हो जाती है, इसका कम्युनिकेशन भी आपस में अपने आप कनेक्ट हो जाता है और जो आपकी जो इंस्टॉलेशन निकल के आती है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन निकल के आती है। आइए सबसे पहले इन्वर्टर को सामने की तरफ से हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ सेल्कोनी की बैजिंग मिल जाती है और नीचे लिखा हुआ मिल जाता है गैलेक्सी 7G। 7G का मतलब है कि ये 7th जनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर आपको मिल जाता है HV सीरीज़ हाइब्रिड इन्वर्टर। जी हाँ, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जो इन्वर्टर आपका ऑन ग्रिड का भी काम करे और ऑफ ग्रिड का भी काम करे उसको हाइब्रिड इन्वर्टर बोला जाता है। अगर इस इन्वर्टर को हम लेफ़्ट साइड की तरफ से देखते हैं
तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑन ऑफ का स्विच और उसके ऊपर आपको मिल जाता है यहाँ पर डीसी स्विच, जो कि एक आइसोलेटर है जिससे कि आप सोलर पैनल को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को ऊपर की तरफ से देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो इसकी हीट सिंक है वो देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी मैसिव है। अगर हम इस इन्वर्टर को अब राइट की तरफ से देखते हैं तो राइट की तरफ से यहाँ पर आपको सीरियल नंबर इसका मिल जाता है और नीचे इस इन्वर्टर की जो भी सारी स्पेसिफिकेशंस है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब चलते हैं बॉटम की तरफ और देखते हैं बॉटम में आपको कौन से पोर्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसके डबल MPPT। इसके यहाँ पर आपको 2 MPPT मिलते हैं और हर एक MPPT के अंदर आप जो है वो 2 स्ट्रिंग को पैरेलल कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको करंट मिलता है वो मिलता है 39 एम्पियर पर MPPT, यानी कि आप जो बड़े पैनल हैं वो भी इस इन्वर्टर के ऊपर आसानी से अब लगा सकते हो। और यहाँ पर जो आपको वोल्टेज रेंज मिलती है वो मिलती है 150 टू 850। अगर मैं ओवरऑल VOC की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1000 वोल्ट VOC यहाँ पर मिल जाती है। जी हाँ, अब सीरीज में आप काफ़ी ज़्यादा जो पैनल्स हैं वो इस इन्वर्टर के ऊपर लगा पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस 20 किलोवाट हाई वोल्टेज इन्वर्टर के ऊपर आप जो सोलर पैनल है वो टोटल कितना लगा सकते हैं। तो इन दोनों MPPT के ऊपर आप टोटल 26 किलोवाट का जो सोलर है वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाते हैं कॉम के यहाँ पर 3 पोर्ट, कॉम 1, कॉम 2 और कॉम 3। इसके अंदर से जो आप पैरेलल की वायर निकालेंगे या फिर बैटरी की BMS की वायर निकालेंगे तो वो आप इन पोर्ट्स के थ्रू निकाल सकते हैं। उसके नीचे हमें मिल जाता है इसका ग्रिड पोर्ट, जिसके ज़रिए आप इस इन्वर्टर को AC इनपुट देंगे। उसके नीचे हमें यहाँ पर अपनी बैटरी के पोर्ट्स मिल जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो बैटरी के पोर्ट्स हैं वो भी आपको MC4 कनेक्टर जैसे लग रहे होंगे, लेकिन देखिए ये नीले कलर के कनेक्टर हैं और ये MC4 कनेक्टर नहीं हैं। इसके साथ जो कनेक्टर लगेंगे वो आपको इन्वर्टर के अंदर ही मिल जाएंगे। आप अलग से इसमें MC4 कनेक्टर अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं कि बैटरी साइड से ये कितने वोल्ट का है। तो बैटरी साइड से ये आपका 160 वोल्ट से लेकर 700 वोल्ट तक हैंडल कर सकता है। तो आप इस बीच में इसको कितने भी वोल्टेज की जो बैटरी है वो दे सकते हैं। अगर मैं एम्पियर की बात करूं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, तो ये एक बैटरी को 50 एम्पियर से मैक्सिमम चार्ज कर सकता है। और अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूं तो ये मैक्सिमम 37 एम्पियर की ही डिस्चार्जिंग बैटरी से ले सकता है। अगर यहाँ पर मेरे एम्पियर कम हो गए हैं तो मुझे 20 किलोवाट का लोड उठाने के लिए कम से कम 540 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वोल्ट का फॉर्मूला होता है उससे आप निकाल सकते हैं वोल्टेज इनटू एम्पियर। तो अगर एम्पियर मेरे कम हो गए हैं तो यहाँ पर मुझे सेम लोड उठाने के लिए जो वोल्टेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट जो हमें पोर्ट मिल जाता है वो मिल जाता है वाईफाई का पोर्ट, और ये वाईफाई का पोर्ट सेम ही रहने वाला है जो आपके सभी लो वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर रहता है। इसमें आप अपनी जो लोअर स्टिक आपको मिलती है वो आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर जैन पोर्ट। अब जैन पोर्ट वही 3 काम कर सकता है। सबसे पहले आप इस पोर्ट के ऊपर जनरेटर लगा सकते हैं अगर आपके पास जनरेटर है, और ये इन्वर्टर उस जनरेटर को स्टार्ट या स्टॉप ऑटोमेटिकली कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर बैटरी SOC। लेकिन स्टार्ट या स्टॉप का ये खाली सिग्नल देता है, ऐसा नहीं है कि आपके जनरेटर के अंदर स्लप मार देगा। उसके लिए आपके जनरेटर के अंदर लगा होना चाहिए ATS सिस्टम। ये उस सिस्टम को सिग्नल देगा कि अभी आप जनरेटर को स्टार्ट कर दो, और उसी हिसाब से ये दोबारा सिग्नल देगा कि आप अभी जनरेटर को बंद कर दो। तो आप इस पोर्ट से पहला काम ले सकते हैं कि आप अपना जनरेटर इसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसके ऊपर जनरेटर नहीं लगाते हैं तो आप इससे वापस से आउटपुट ले सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं स्मार्ट लोड आउटपुट या फिर हैवी लोड आउटपुट। यानी कि इसके अंदर अगर आप 2 पोर्ट्स देखें, इसके नीचे आपको दिया गया है लोड का पोर्ट। अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही पोर्ट आपका 20 किलोवाट का लोड हैंडल कर सकते हैं, जबकि जो पूरा इन्वर्टर है वो 20 किलोवाट का ही है। यानी कि अगर आप इससे पूरा 20 किलोवाट उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, अगर इससे 20 किलोवाट उठाना चाहें उठा सकते हैं, या फिर अगर इसके ऊपर आपने 10 किलोवाट दिया है तो बाकी 10 इससे उठा सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो आपकी किलोवाट रहने वाली है वो 20 ही रहेगी। अब इसके ऊपर जैसा कि हम अपना जो हैवी लोड है वो जोड़ सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर बैटरी लेवल आने पर जो आपका हैवी लोड है वो अपने आप बंद हो जाएगा, और जो आपका नॉर्मल लोड है जो कि इस लोड से कनेक्ट रहेगा, जैसे कि आपके घर में जो आपका क्रिटिकल लोड है, जैसे कि आपके लाइट हो गई, आपका फ़ैन हो गया, आपका टीवी हो गया, और कोई भी आपका जो हल्का लोड है वो अगर इससे कनेक्ट रहेगा तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो आपकी बैटरी है वो बिल्कुल 0% नहीं हो जाती।
अब जो तीसरा काम इस पोर्ट से आप ले सकते हैं वो ये है कि आप इसके ऊपर अलग से ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्वर्टर्स हैं या फिर जो भी गैलेक्सी सीरीज के इन्वर्टर्स हैं उनके ऊपर आप एसी कपलिंग और डीसी कपलिंग दोनों कर सकते हो। यानी कि खुद इसके ऊपर आप इसका 26 से 27 किलोवाट जो है सोलर पैनल लगा सकते हो, और जो अलग से अगर आप एसी कपलिंग करना चाहते हो थ्रू ऑन ग्रिड इन्वर्टर वो भी आप कर सकते हो। यानी कि ये 20 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 20 किलोवाट का ही आप इसके ऊपर ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी लगा सकते हो। अब आपको बेनिफिट क्या मिलता है एसी कपलिंग का? तो सबसे पहले जब आपकी बिजली रहती है तो ये इन्वर्टर भी बिजली को सेल करेगा, और जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर इसके ऊपर आप लगाएंगे उसकी बिजली को भी सेल करेगा। लेकिन जैसे ही बिजली चली जाएगी तो इसके ऊपर जो सोलर पैनल है वो काम करते रहेंगे। अगर इसको लोड उठाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तो ये आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर को ऑन करके उसकी पावर को भी इस्तेमाल कर लेगा। यानी कि इस कंडीशन में आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो ऑन ग्रिड कंडीशन में भी काम कर रहा है और वो ऑफ ग्रिड कंडीशन में भी काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कितने इन्वर्टर्स तक इन इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं और एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं। तो इस हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी को हम 10 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हैं और एक 200 किलोवाट का एक सिंगल सिस्टम बना सकते हैं। अगर आप 200 किलोवाट से ज़्यादा बड़ा इन्वर्टर भी बनाना चाहते हैं तो तब भी आप इनको अलग से भी पैरेलल कर सकते हैं और 200 किलोवाट से बड़ा सिस्टम भी यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हम इस इन्वर्टर को क्या बाहर भी लगा सकते हैं? जी हाँ, गैलेक्सी सीरीज के जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं, चाहे वो लो वोल्टेज सीरीज के हों चाहे वो हाई वोल्टेज सीरीज के हों, उन सभी इन्वर्टर्स को आप बाहर या अंदर कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी इन्वर्टर्स आते हैं IP65 रेटिंग के अंदर। आइए अब इस इन्वर्टर को खोल कर देख लेते हैं और सभी पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है सीटी का पोर्ट्स। तो इसके साथ जो तीनों सीटी आपको मिली हैं, हर एक फेज़ के लिए एक सीटी, उसको आप इन पोर्ट्स पर लगाएंगे, CT1, CT2 और CT3। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। सबसे पहला जो आपको पोर्ट मिलता है वो मिलता है मीटर का। अगर आप कोई एक्सटर्नल मीटर लगाना चाहते हैं तो इस पोर्ट के ऊपर आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दो आपको पोर्ट मिलते हैं वो हैं पैरेलल 1 और पैरेलल 2। जब आप इन इन्वर्टर्स को आगे पैरेलल करना चाहते हो तो तब आप इन पोर्ट्स का यूज़ करोगे। ये इन्वर्टर 10 इन्वर्टर तक पैरेलल हो सकते हैं, तो इन पोर्ट्स के थ्रू ये पैरेलल होंगे। और पैरेलल करने की जो केबल है वो भी आपको इन्वर्टर के साथ ही यहाँ पर दी जाती है। उसके आगे आपको मिलता है कैन पोर्ट। तो आप अपनी जो नई LFP बैटरी यूज़ करते हो, जो आप नया रैक यूज़ करोगे हाई वोल्टेज के अंदर, तो उसकी जो वायर है वो आप कैन पोर्ट के अंदर लगा सकते हो। उसके बाद आ जाता है DRM का पोर्ट। तो DRM का जो पोर्ट है वो फ़ॉरेन के अंदर इस्तेमाल होता है, इंडिया के अंदर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। उसके बाद हमें मिल जाता है BMS1 और BMS2। तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग बैटरी रैक इसके साथ रखते हो तो उन दोनों के जो BMS हैं वो अलग अलग यहाँ पर कनेक्ट होंगे। BMS1 पहली बैटरी के लिए और जो BMS2 है वो दूसरी बैटरी रैक के लिए। और यहाँ अगर आप नीचे की तरफ वायर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको डबल 2 पॉजिटिव मिलते हैं, 2 नेगेटिव मिलते हैं। अब यहाँ पर 2 बैटरी जो हैं वो अलग अलग भी वर्क कर सकती हैं और एक साथ भी वर्क कर सकती हैं। तो अलग अलग वर्क करने का क्या मतलब है? जो हमारा पहला रैक है वो हो सकता है कि 30% पर हो और जो हमारा दूसरा रैक है वो हो सकता है 70% पर हो। तो ये अलग अलग भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ इन्वर्टर के अंदर एक सेटिंग दी जाती है इनको पैरेलल करने की। अगर हम इनको सॉफ्टवेयर से पैरेलल कर देते हैं तब ये जो बैटरी है वो आपकी पैरेलल की तरह ही वर्क करेगी और ये एक ही बैटरी बन जाएगी और दोनों के अंदर जो आपको परसेंटेज मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। उसके बाद आ जाता है RS485 का पोर्ट। ये भी कम्युनिकेशन का पोर्ट है, वो भी आप यहाँ पर यूज़ नहीं करते हो। उसके ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाता है एक रेड कलर का स्विच, जिसके अंदर 2 स्विच यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप इन्वर्टर को पैरेलल करते हो तब इन स्विचेस का आप फाइनली यूज़ करते हो। इसमें जो मास्टर होता है उसका जो स्विच होता है वो ऑन रहता है और जो आपके स्लेव होते हैं उनके जो स्विचेस होते हैं वो ऑफ रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है G स्टार्ट, यानी कि जो आपके जनरेटर के पोर्ट्स हैं जो आपको लो वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर भी मिलते थे वही सेम यहाँ पर दिए गए हैं। तो जनरेटर को आप इन पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, ड्राइव 1 ड्राइव 2, और ये जनरेटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी कर सकता है और उसको स्टॉप भी कर सकता है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाते हैं RSD प्लस माइनस,
इसका मतलब होता है कि रैपिड शट डाउन। ये भी आपका फ़ॉरेन के अंदर ही फंक्शन काम आता है, इंडिया के अंदर आप इसका यूज़ नहीं करते हो। अब फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ इसके इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट्स। तो यहाँ से फाइनली आप इसको इनपुट दे सकते हो। ये है ग्रिड का न्यूट्रल, ये है ग्रिड का L1, L2, L3, क्योंकि ये 3 फेज़ का इन्वर्टर है तो 3 फेज़ ही आप इसके अंदर इनपुट दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है आउटपुट के पोर्ट। तो यहाँ ये जैसे कि ड्यूअल आउटपुट इन्वर्टर है, तो जो पहले हमें मिल जाता है वो मिल जाता है इसका जैन पोर्ट, जिसको हम स्मार्ट लोड के लिए यूज़ करते हैं। ये है इसका न्यूट्रल, ये है L1, L2, L3। और उसके जो नीचे पोर्ट हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं लोड का पोर्ट या फिर नॉर्मल लोड का पोर्ट। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है लोड का न्यूट्रल, लोड का L1, L2, L3। यहाँ से हम अपनी डबल आउटपुट ले सकते हैं। और सबसे नीचे जो हमें लास्ट में पोर्ट मिलता है वो मिलता है अर्थ का पोर्ट, यानी कि जो भी आप अर्थ की वायर लेके आओगे इस पोर्ट के ऊपर आपको उसको कनेक्ट कर देना है। तो ये थे हमारे इन्वर्टर के सभी पोर्ट्स। अब आप इस प्रोडक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं? तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्कोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन सभी इंस्टॉलर्स तक पहुंच सके जो इस टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे थे अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।